सुनो, सुन सकते हो तो। मेरा नबी फतह मक्का के दिन मक्के का फाते बन के आ रहा है। कभी हम ऐसे भी थे, कभी हम ऐसे भी थे, जंगल के दरिंदों को हम हुक्म दिया करते थे। कभी हम ऐसे भी थे, दरियाए नील को खत लिखने बैठ जाया करते। कभी हम ऐसे भी थे, दजला की मौजों से खिताब करने लग जाया करते थे। आज साड़ी औलाद भी साड़ी गल नहीं मनदी, शागिर्द उस्ताद की नहीं मान रहा है, बेटा बाप की नहीं मान रहा है। और कभी हम ऐसे थे, जंगल के दरिंदों को खिताब करते, थोड़ी देर के बाद दुनिया ने देखा दरिंदे अपने बच्चों को पीठ पे लाद के जंगल से बाहर निकल रहे हैं और बज़बान हाल कह रहे हैं, तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो तो हम मोहम्मद अरबी के गुलामों के भी गुलाम हैं। सुनते रहते हो ये वाकया? बोलो, जोर से बोलो। सुनते रहते हो? जब भी कोई खतीब ये वाकया बयान करे, उससे पूछो ये वाकया किसकी खिलाफत में पेश आया था। वो तुम्हें नहीं बताएंगे, बंदयालवी बताएगा खिलाफत थी मुआविया की। उसको रब की ताईद हासिल, करामतें जाहिर हो रही। सबसे ज्यादा मजलूम हजरत काजी साहब भी बड़े मजलूम थे इस हवाले से, बढ़िया ज्यादती है उनसे। इसलिए कि जिस सहाबी का दिफा उन्होंने किया था वो खुद क्या था? मजलूम। उसकी वजह से खुदा दी कसम, हजरत मुआविया की वजह से उनके पूरे कबीले को बदनाम किया गया। बनु उमैया का मजाक बनाया गया है, तनकीद की गई बनु उमैया पर, सिर्फ इसलिए कि मुआविया का ताल्लुक किस कबीले से है? बनु उमैया से। जितने नौजवान यहां आए हो, मेरी कोई बात नई तो नहीं होगी कि इस मिंबर से ये बातें बयान होती रहती। मेरे आका की कितनी बेटियां थी? 4। बड़ी बेटी ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमईन। 3 बेटियों की शादी मेरे नबी ने बनु उमैया में की थी। सुन दे हो को नहीं सुन दे? बनु उमैया को गालियां निकालते हो। इस कबीले को 3 बेटियां बनु उमैया को दी, 1 बेटी हाशमियों को दी। मक्के में जब मेरे नबी को मारा जाता, पत्थरों की बारिश की जाती, गुंडे और बदमाश पीछे लगते, तो मेरे नबी जिस घर में आके पनाह लिया करते थे वो मुआविया के बाप अबू सुफियान का घर होता। तुम इसको क्यों नहीं मानते? मदीने में आए, बीर रूमा, एक मीठे पानी का कुआं मदीने में, यहूदी के कब्जे में पानी बेचते हैं। मेरे आका ने कहा, जो आदमी इस कुएं को खरीद कर वक़्फ़ करे, अपना हिस्सा बाकी मोमनों के बराबर रखे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कौन उठा था? जोर से क्यों नहीं बोलते हो? हाशमी के बनु उमैया। तुम कहते हो बनु उमैया की खिदमात ही कोई नहीं। बनु उमैया ने क्या खिदमात सर अंजाम दी है? मस्जिद नबवी की जगह तंग हो गई, मेरे आका ने ऐलान किया, ये 7 वाला प्लाट खरीद कर जो आदमी मस्जिद नबवी में शामिल करेगा, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कौन उठा था?
किस कबीले से ताल्लुक? तुम कहते हो बनु उमैया की खिदमत ही कोई। गज़वा तबूक में मेरे नबी की झोली को दीनारों से भरने वाला कौन था? किस कबीले से ताल्लुक? हजरत मुआविया की जिद की वजह से उनके पूरे कबीले की खिदमत को तुमने भुलाया, बदनाम किया। और बनु उमैया खानदान में तुमने मुआविया के घराने को ज्यादा बदनाम किया, अबू सुफियान के घराने को, हजरत मुआविया के घराने को तुमने बदनाम की। ये दुश्मन थे, ये ऐसे थे। सुनो, सुन सकते हो तो मेरा नबी फतह मक्का के दिन मक्के का फाते बन के आ रहा है। मेरे आका ने ऐलान किया, जो आदमी बैतुल्लाह की चार दीवारी के अंदर आ जाए मुहम्मद उसको अमन दे देगा। हथियार फेंक दे, बैतुल्लाह की चार दीवारी में आए, अल्लाह के घर में, मैं उसे अमन दे दूंगा। उठाओ हदीस की किताबें। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, मन दखला दारा अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, और जो मुआविया के बाबा के घर में आ जाएगा मोहम्मद उसको भी अमन दे देगा। किसके घर को दारे अमन करार दिया? बोलते क्यों नहीं हो? हाशमियों के घर कौन नहीं थे? वहां कोई नहीं थे। किसके घर को दारे अमन करार दिया है? उनके पूरे घराने को तुमने बदनाम किया। उनकी मां सैयदा हिंद, हिंदा ना लफ्ज क्या है? हिंद रजी अल्लाह ताला, मेरे नबी की सास है। सास तो मां जैसी है। तुम्हें नबी की मां पे भौंकते हुए शर्म नहीं आती? कभी कहते हो कलेजा चबाया, खून खार थी। हजरत हमजा का कलेजा उसने चबाया था, कहां लिखा हुआ है? किस किताब में है? उसने गुलाम को कहा, वाशी को, तू हमजा को कत्ल कर दे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। खतीब साहब बयान कर रहे, लोग सुन रहे हैं। तुम साबित कर सकते हो कि वाशी हिंद का गुलाम था वक़्त क़यामत की सुबह तक? करो साबित। वो जुबैर इब्ने मुतम का गुलाम। किसका गुलाम? वो जुबैर इब्ने मुतम का है। और हिंद उसको कह रही है, तू कत्ल कर देना ते मैं तैन आजाद कर दूंगा। उनका गुलाम है ही। कलेजा निकाला, नाक काटा, कान काटा, खून खार मशहूर किया तुमने। मुंह से खून बहता था। हमारे खतीबों ने बयान किया, कत्ल करना, गर्दन उड़ा देना, गोली मार देना, इस पर बंदे को ज्यादा गुस्सा आता है वारिस को, या उसका सीना बंदा चीरे, कलेजा निकाले, दिल निकाले, नाक काटे, कान काटे, जबान काटे? कौन मुजरिम ज्यादा है? मुसला करने वाला कौन मुजरिम ज्यादा है? बोलो तो सही। गुस्सा भाई, कत्ल कर दिया, कर दिया, बाद में ये जुल्म, सीना चीर रहे हो, ये ज्यादा गुस्से का मुस्तहिक है। सुन फिर, जिसने कत्ल किया वाशी, वो फतह मक्का के दिन मेरे नबी के पास आया। उसकी बैत मेरे नबी ने कबूल की। उसने कहा मैं वाशी हूं। आपने फरमाया मेरे सामने ना बैठा कर, मेरी पीठ के पीछे बैठा कर। तू सामने आता है तो मुझे चचा याद है। ये कातिल है, ये कातिल है, इसने कत्ल किया। मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे सामने
नहीं आना, मेरे पीठ पीछे बैठा कर। और जब हिंद मेरे नबी की खिदमत में आई फतह मक्का के दिन, तो मेरे नबी ने कहा मरहबा। कलेजे चीरने वाले को मरहबा, कत्ल करने वाले को सामने ना आया कर। ये मेरे नबी के अदल के खिलाफ। हिंद आई तो मेरे नबी ने क्या कहा? मरहबा। पहले आई भी पर्दे में, है मेरे नबी की सास, पर्दे में आई, बैत करना चाहती। मेरे नबी ने कुछ शर्तें बयान की, ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना। समझदार बड़ी है। मेरे नबी ने कहा चोरी नहीं करनी। तो कहती है मेरा खामन थोड़ा जा कंजूस है, ये कदी कदी मैं उसके जेब विचों पैसे कढ़ लवां, तो ये तो चोरी नहीं ना। अब मेरे नबी ने क्या जवाब दिया, सुनाऊं आपको? घर वालों जाके नहीं सुना, नहीं तो तुहाडियां वास्कटां खाली हो जानी। मेरे नबी ने फरमाया हरी हरी चीज के लिए निकाल लिया कर, सुनहरी चीजों के लिए न निकाला कर। यानी खान पीन दी जिहड़ियां शैयां ने जरूरत दियां, उन्हां वास्ते लै लै ते कोई डर नहीं, खावां दे। लेकिन सोना चांदी जेवर बनाने के लिए ऐसा नहीं कर। मेरे नबी इसके और उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है। जब बैत हो गई ना, ये जो मैं हवाला पेश कर रहा हूं ना, ये किसी तारीख की किताब का नहीं है। बुखारी हदीस की सबसे मोतबर किताब बुखारी कहती है मुझे काबा के रब की कसम है, इस धरती पर कोई खेमा, कोई घर वाले मेरी निगाहों में इतने मबगूज नहीं थे जितना आपका घराना, आपका खेमा, आपके घर वाले। मैं नफरत करती थी। और आज मुझे काबा के रब की कसम है, इस धरती पर कोई मकान, कोई घर, कोई खेमा, कोई घर वाले मुझे इतने महबूब नहीं हैं जितने तेरे घर वाले महबूब हैं। कौन कह रही है? सैयदा हिंद। जब तक मुशरिका थी, आप घर वाले मैं बुग़्ज़ रखती थी, बुग़्ज़। और आज आपके घर से ज्यादा महबूब घर कोई नहीं। आपके घर वालों से मेरे लिए कोई घर वाले महबूब नहीं। मेरे नबी ने सुन के फरमाया वअइज़न वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मेरा ख्याल भी तेरे घर वालों के बारे में यही है। उठा बुखारी। मैं ये भी जानता हूं मुहद्दिसीन ने एक और माना भी किया, वो माना भी कर देता वअइज़न वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अभी इस मोहब्बत में और इजाफा होगा। और यह जुमला भी अगर मैं तर्जमा यूं कर लूं, फिर भी इस घराने की मनकबत निकलती है कि नहीं निकलती? मजलूम इतना है कि उसकी वजह से उसके खानदान को बदनाम किया गया, उसकी वजह से उसके घराने को बदनाम किया गया, उसकी वजह से उसके मां बाप को बदनाम किया।
मुआविया की एक खूबी, कोई खूबी भी ना हो यार, छोड़ो, कोई खूबी नहीं, एक ही खूबी काफी है, वो मेरे नबी का सहाबी है। वो सामने क्या लिखा है? हर सहाबी नबी राशिदो, मेरे मुखातब शीन नहीं, मुझे शीन पे गिला भी कोई, शीन मेरे मुखातब ही, पता नहीं शीन तुसी समझे भी हो कि कोई, कभी घूंघट डाल के भी नाचने दिया करो यार, तो साथ में सब कुछ ला के ही नचो। शीन पर मुझे कोई गिला, जो अबू बकर को मोमिन नहीं मानता, जो हजरत उमर का ईमान का कायल नहीं, जो हजरत उस्मान का हया नहीं करता जिससे रब के फरिश्ते हया करते, जो उस खातून का हया नहीं करता जिसे रब के सलाम आते, अगर वो मुआविया पे तबर्रा करे, क्या गिला? गिला तब बनता है जब वो कहता है मैं सुन्नी हूं, मैं क्या हूं? सुन्नी हूं, फिर मुआविया पे तनकीद करता है। पूछा जाता है सहाबी मानते हो? कहता सहाबी तो है। रजी अल्लाह अन्हु भी कहता वाह भाई वाह, जुर्रत करना और कह मुआविया सहाबी नहीं, कर जुर्रत, तू जुर्रत कर, मुआविया की सहाबियत का इनकार कर, मैं बुखारी से साबित करूंगा कि मुआविया सहाबी, और कौल भी मैं पेश करूंगा अपने नबी के चचाजाद भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का, वो कहेंगे कि मुआविया क्या है? सहाबी है। तुम में जुर्रत नहीं है कि तुम मुआविया की सहाबियत का इनकार करो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहता है सहाबी है, वो मेरे नबी का चचाजाद भाई है, मुफस्सिर कुरान है, सहाबी है। जो कहता है कि मुआविया सहाबी नहीं, तेरी हैसियत क्या है? तू उस जगह के बराबर नहीं है जहां अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पेशाब किया करता था, तू उसके भी बराबर नहीं। तेरी क्या हैसियत है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के मुकाबले में कौल करने की? कहता है सहाबी तो है, सहाबी मानता हूं। मैंने कहा सहाबी मानता है ना, तो फिर रब का ये फैसला मान। सूरत हदीद की आयत नंबर 10, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, कुल्लन, जरा कुल्लन की आवाज तो आए यार, और से यार, कुल्लन दमाना करो। मुआविया नहीं, नहीं मुआविया नहीं, निकालना मुआविया को कि वो सहाबी नहीं, और अगर वो सहाबी है तो मेरे रब ने फैसला किया कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, फतह मक्का से पहले ईमान लाए या फतह मक्का के बाद ईमान लाए, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। फैसले किए हैं रब ने, मेरे फैसले हाले होने ने। ये जितने उलमा बैठे हैं इन्हों के फैसले भी हाले, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस, उलमाए बरेली, सबके फैसले भी होने हैं। तुसी भी चुप करके ना पाओ, तुहाडे भी होने ने, तुम्हारे भी होने, तुम्हारे फैसले भी होने हैं, मेरे फैसले भी होने हैं, मरने के बाद होने हैं। क्या फैसला? रब राजी या नहीं राजी? क्या फैसला? जन्नत या नहीं जन्नत? पागल आदमी जिन पे तू तनकीद करता फिरता है ना, उनके फैसले रब ने कर दिए। तू मियां अपनी नबेड़, मरन तू बात तेरे नाल की बढ़ना। तू सहाबी नू छोड़,
उनके फैसले रब ने कर दिए, रजा की संदें उनके हाथ में दी। रजी अल्लाह अन्हु आद्दा लहुम जन्नातिन, पढ़ो यार, मेरी तकरीर के आखिरी अल्फाज हैं, आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तातहल अनहार। बंदे आलवी कहता है सहाबा को जन्नत की इतनी तलाश नहीं थी जितनी खुद जन्नत को सहाबा की तलाश थी। आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी ताहतहल अनहार। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।